हेलो व्यूअर्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था नाउन इंट्रोडक्शन, नाउन की टाइप्स के बारे में, काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में ओवरव्यू लेने की कोशिश की। जस्ट इंट्रोडक्शन था वो। नाउन की मजीद जो 5 टाइप्स होती हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया। मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट के बारे में भी थोड़ा सा बेसिक सा जो फंडामेंटल्स होता है उसका डिफरेंस वो भी डिस्कस किया। कॉमन प्रॉपर नाउन के बारे में और कलेक्टिव नाउन के बारे में पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया। आज की क्लास में हम नाउन के एक और पार्ट का ओवरव्यू कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक है नाउन का। नाउन के फंडामेंटल्स हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ नाउन। एट्रीब्यूट्स ऑफ नाउन ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो नाउन की टाइप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो इसलिए कि ये तमाम के तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी होते हैं, इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। हर पार्ट्स ऑफ स्पीच, हर काइंड ऑफ वर्ड जो होता है उसके पास अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। उन सब के पास अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। ऐसा होता है कि जो एट्रीब्यूट्स नाउन के पास हैं वो एट्रीब्यूट्स शायद प्रोनाउन के पास हो, शायद ना हो, शायद एडजेक्टिव के पास हो, शायद ना हो। मतलब हर पार्ट ऑफ स्पीच के पास अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक एक करके तमाम पार्ट ऑफ स्पीच के एट्रीब्यूट जब डिस्कस करेंगे तभी आपको पता चलेगा। एक वर्ड आपने सुना होगा, डेफिनेशन है कि प्रोनाउन उस वर्ड को कहते हैं जो नाउन की जगह यूज होता है। तो अगर हम इसके पीछे का लॉजिक देखें तो फिर आपको पता चलेगा कि नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है कि इनकी जो क्वालिटीज है, इनके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। मतलब जो एट्रीब्यूट्स नाउन के पास होते हैं वही एट्रीब्यूट्स हमारे पास अपने प्रोनाउन के पास भी होते हैं। तो जो चीज़ नाउन के पास है अगर वो प्रोनाउन के पास भी है तो प्रोनाउन नाउन का सब्स्टिट्यूट के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि एडजेक्टिव के पास ये सारे एट्रीब्यूट्स नहीं होते जो नाउन के पास होते हैं, इसलिए हम एडजेक्टिव को नाउन की जगह रखकर यूज नहीं कर सकते, प्रोनाउन को नाउन की जगह रखकर यूज कर सकते हैं। आने वाली क्लास में प्रोनाउन के एट्रीब्यूट्स डिस्कस करेंगे तो आपको और बेहतर समझ आएगी। एट्रीब्यूट्स की अगर बात की जाए तो नाउन के 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट नाउन का होता है नंबर। नंबर की बात की जाए तो नंबर दो तरह के होते हैं नाउन के, या तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है या तो नाउन प्लूरल होता है। अब ये तो बहुत बेसिक सा है कि सिंगुलर जो होता है वो 1 को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर होता है, प्लूरल मोर देन 1 को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर होता है। नाउन या तो सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, अगर हम चाहें तो उसके प्लूरल फॉर्म भी बना सकते हैं। अब नाउन के प्लूरल बनाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, अब ये नाउन के पास नंबर कोई तीसरा नंबर नहीं होता। मतलब नाउन या तो सिंगुलर होता है या तो प्लूरल होता है। इस टॉपिक की अगर डिटेल की इसकी डेप्थ की तरफ जाएंगे नाउन नंबर की, तो फिर आप यूं समझ लें कि जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो ये वाला एट्रीब्यूट शेयर नहीं करते। मतलब जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जो काउंट करने के एबल नहीं होते, जो काउंट करने के काबिल ही नहीं होते, तो उनके पास कम से कम ये एट्रीब्यूट ही नहीं होता है कि उनका कोई नंबर हो। तो जब हम नाउन का ये पहला एट्रीब्यूट पढ़ेंगे नाउन नंबर, तो हम इनमें अनकाउंटेबल नाउन्स को डिस्कस नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह ये है कि ये क्वालिटी वो शेयर ही नहीं करता, मीन्स वो पजेस ही नहीं करता ये वाला एट्रीब्यूट अनकाउंटेबल नाउन। अगर अनकाउंटेबल नाउन के पास नंबर होता ही नहीं है तो इट मीन्स मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं उनके पास नंबर नहीं होता, मीन्स वो सिंगुलर भी नहीं होते और वो प्लूरल भी नहीं होते। अब ये बात हम पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स की न तो कोई सिंगुलर फॉर्म होती है न तो कोई प्लूरल फॉर्म होती है, बट फिर भी हम उनको जब सेंटेंस में फंक्शनल यूज करते हैं तो फंक्शन वो एज सिंगुलर नाउन करते हैं। मतलब फंक्शन वो सिंगुलर नाउन का ही करते हैं, अदरवाइज उनका नंबर कोई होता नहीं है। तो हम इस टॉपिक के अंदर जो नाउन डिस्कस करेंगे वो काउंटेबल नाउन होगा। ये एट्रीब्यूट सिर्फ काउंटेबल नाउन के यहाँ होता है, अनकाउंटेबल नाउन का नहीं होता। तो इससे आपको माइनस करना पड़ेगा मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, अब रह गए काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन की 3 टाइप्स होती हैं, वैसे होती तो 2 ही हैं, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। प्रॉपर थोड़ा सा हट के, लेकिन अगर हम प्रॉपर को भी इंक्लूड करें तो प्रॉपर नाउन को भी इस नंबर वाली कैटेगरी में पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी भी इंडिविजुअल का अपना नाम होता है और वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लिहाजा उसकी कोई प्लूरल फॉर्म ना तो बनाई जा सकती है और ना ही कोई प्लूरल फॉर्म उसकी बन सकती है। तो उसको भी यहाँ पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो नाउन नंबर टॉपिक पढ़ाया जाता है, अगर आप कंसेप्चुअली इस चीज को डील करने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि नाउन नंबर जब हम पढ़ते हैं तो हम सिर्फ कॉमन और कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं। अदरवाइज ये दूसरे नाउन जो होते हैं इनकी कोई प्लूरल फॉर्म बनाने की जरूरत हमें एज सच पड़ती नहीं है। अब कॉमन नाउन का या कलेक्टिव नाउन का प्लूरल कैसे बनाया जाता है उसके बहुत सारे तरीके हैं। ऐसे ही एस लगाकर बनाया जाता है, का कॉन्सोनेंट्स वावल वगैरह भी चेंज करके बनाते हैं, वो उसके बहुत सारे तरीके हैं, हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। दूसरा एट्रीब्यूट जो किसी नाउन के पास होता है वो होता है जेंडर। और नाउन के पास 4 तरह के जेंडर्स होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। ये 4 जेंडर नाउन के पास होते हैं। पहला जो जेंडर है मैस्कुलिन, ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। सॉरी,
अच्छा, ये जो दूसरा जेंडर है फेमिनिन, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करने वाला जेंडर है। कॉमन जो है वो बोथ मेल एंड फीमेल, और न्यूट्रल जो होता है खैर वो मेल फीमेल को उस तरह डिस्कस नहीं करता। फिलहाल आप ये समझ लें कि इसमें नॉन लिविंग चीजें आती हैं, और भी बहुत कुछ आ सकता है न्यूट्रल जेंडर में, लेकिन न्यूट्रल जेंडर जो होता है वो इन सबसे अलग हो गया। मैस्कुलिन मेल को, फेमिनिन फीमेल को रिप्रेजेंट करने वाला, और कॉमन बोथ जेंडर्स को रिप्रेजेंट करने वाला है, यानी कि जिसमें मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं। मेल फीमेल दोनों से मुराद ये है कि अगर कोई ऐसा नाउन है जिसके अंदर ये पॉसिबिलिटी हो कि वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, मतलब आपको उसमें कंफ्यूजन होता है, ऐसा जो जेंडर होता है उसे कहते हैं हम कॉमन जेंडर। उसके हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। न्यूट्रल जेंडर न मेल फीमेल कुछ भी नहीं होता, फिलहाल के लिए आप यूं समझ लें। तो ये नाउन के अंदर, नाउन के पास जो है एक और दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो जेंडर का होता है, और ये नाउन के जो जेंडर होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। नाउन का नंबर 2 तरह के होते हैं, और नाउन का जो जेंडर है वो 4 टाइप्स का होता है। अच्छा, फिर आगे नाउन के केसेस। वैसे नाउन के केसेस तो खैर 8 या 9 होते हैं अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करें, और इसके एक एक जो केस होता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस, इसमें बहुत टाइम लगता है इसको समझने के लिए, और ये बहुत ही फंक्शनल लेवल की ग्रामर होती है अगर आप नाउन के केसेस को अच्छे लेवल पे स्टडी करने की कोशिश करें। खैर आज तो पहली क्लास से हम ये नाउन्स जो सीख रहे हैं उनका थोड़ा सा फंक्शन देखने की कोशिश कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि ऐसा कुछ क्या हो सकता है नाउन के केसेस, और इनके पीछे का लॉजिक क्या है, वो सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो केसेस होते हैं ये नाउन के पास फिलहाल हमने जो लिखे हैं वो 4 लिखे: सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और वोकेटिव केस। होने को तो इसके अलावा ये सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस, पॉजिटिव केस को जेनेटिव केस, और ये चौथा हमारे पास वोकेटिव केस आया। इसके अलावा एक और केस होता है पॉजिटिव केस, इसके अलावा एक और होता है लोकेटिव केस, फिर होता है डेटिव केस, फिर होता है इंस्ट्रूमेंटल केस। इस तरह नाउन के अंदर, नाउन के पास बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। वो आगे आगे ग्रामर भी हम प्रोसीड करते हैं, एक एक फंक्शन को डिस्कस करेंगे तो मजीद केसेस की भी आपको समझ आएगी, आप नाम भी जान जाएंगे। अच्छा, ये 4 तरह के नाउन के केसेस होते हैं। इससे पहले कि मैं केसेस के हवाले से मजीद बात करूं, आपके लिए एक छोटा सा मैंने एट्रीब्यूट नंबर 4 लिखा है नाउन के अंदर, वो है पर्सन। जैसे प्रोनाउन में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसी तरह नाउन के पास भी पर्सन होते हैं। लेकिन आप इसको यूं समझ लें कि जैसे प्रोनाउन फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन तीनों हो सकते हैं। आई वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, ही शी इट, और ही शी इट जो होते हैं, और दे जो होता है वो थर्ड पर्सन होते हैं। इस तरह नाउन के पास भी पर्सन हो सकते हैं, लेकिन ये उमूमन फर्स्ट सेकंड पर्सन के तौर पर नाउन को यूज नहीं किया जाता। यूजुअली नाउन जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है। आप वोकेटिव केस को समझेंगे तो शायद आपको ये एहसास हो कि ये सेकंड पर्सन के तौर पर भी यूज किया जा सकता है नाउन, लेकिन अभी आप फिलहाल ये समझेंगे कि पर्सन जो होता है नाउन के पास, ये जो एट्रीब्यूट होता है, नाउन यूजुअली वर्क्स एज थर्ड पर्सन। नाउन का जो वो होता है पर्सन होता है वो यूजुअली थर्ड पर्सन होता है, नॉट ऑलवेज बट यूजुअली। तो ये पर्सन भी होता है। अच्छा, जब आप किसी नाउन को सेंटेंस से हटाते हैं, चाहे वो रिपीट हो रहा है या किसी वजह से उसे हटाकर प्रोनाउन उसकी जगह लिखना पड़ रहा है, तो आप कोई भी प्रोनाउन किसी भी नाउन को हटाकर अपनी मर्जी से उसकी जगह पर पुट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि जब आप नाउन हटाएंगे तो उसकी जगह जो प्रोनाउन लगाएंगे उस प्रोनाउन के अंदर भी वही एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जो उस नाउन के अंदर है। मींस अगर वो नाउन सिंगुलर नंबर का है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर नंबर का होगा। ये होता है नाउन और प्रोनाउन का एग्रीमेंट, जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउन प्लूरल होगा तो प्रोनाउन जो हम यूज करेंगे वो भी प्लूरल होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आपका नाउन सिंगुलर था और आपने उसकी जगह प्रोनाउन लिखा और वो प्लूरल नंबर का लिख दिया, तो ऐसा ये फिर जो एग्रीमेंट होगा वो रॉन्ग एग्रीमेंट होगी, आपको एग्रीमेंट सही नहीं मानी जाएगी। अच्छा, अब केसेस की बात की जाए तो ये हमारे पास सबसे पहला वाला होता है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव की केस की बात करते हैं तो जैसे नाम से ही पता चलता है, इसका नाम या इंडिकेशन यही देता है हमें कि सब्जेक्टिव केस। हम बेसिक्स में अगर देखें तो हमने पढ़ा ये भी है कि इंग्लिश में 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, और वो होते हैं नाउन या प्रोनाउन। और यहां से भी पता चलता है कि सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन, अगर किसी नाउन को हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर यूज करें, वैसे तो हम नाउन को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अलावा भी बहुत सारे तरीकों से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, बट अगर बेसिकली ये देखा जाए कि नाउन को जब हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं तो वो नाउन जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का फंक्शन करता है उस नाउन को कहते हैं, वो नाउन कौन से केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा, और इसी को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। और अगर किसी सेंटेंस में कोई नाउन ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो वो होता है एक्यूजेटिव केस, या उसको हम अल्फाज में कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। इसके लिए एक छोटी सी मिसाल मैंने यहाँ रखी है। नादिर कॉल्ड नवीद।
अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो हमारे पास ये जो सब्जेक्ट है नादिर है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये नवीद है। अब हमने पढ़ा कि ये वाला सब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट, ये बीच में हमने वर्ब लिख रखी है, पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब ये हमारे पास सब्जेक्ट है और वो हमारे पास सब्जेक्ट है। अगर किसी सेंटेंस में कोई नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा तो उसका जो केस होगा वो सब्जेक्टिव केस होगा। लिहाजा हम इस नादिर के केस को पहचान गए कि इस सेंटेंस में नादिर सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसका जो केस है वो सब्जेक्टिव केस है। नवीद इस सेंटेंस में जो नाउन हमने यूज किया वो हमने ऑब्जेक्ट बनाकर यूज किया। अगर ऑब्जेक्ट बनाकर यूज किया तो इसका केस ऑब्जेक्टिव केस होगा। यही होते हैं सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस कि अगर कोई नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा तो वो सब्जेक्टिव केस में होगा और अगर कोई नाउन ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अच्छा, इसके अलावा हम अगर ये सारे फार्मूले इस पर अप्लाई करें इस एक नाउन पर तो हम कर सकते हैं। जैसे कि अभी तक हमने नाउन में पढ़ा तो हम पहचान गए कि नादिर नाउन है। अब हमें देखना है काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, तो हमें पता है कि अनकाउंटेबल तो ये हो ही नहीं सकता, तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट कैसे होगा। यहां से बात निकल गई तो ऑप्शन बच गया काउंटेबल, फिर तो ये काउंटेबल नाउन है और अगर काउंटेबल है तो प्रॉपर होगा, कॉमन होगा या कलेक्टिव होगा। कलेक्टिव नाउन इंडिविजुअल्स के ग्रुप को या कलेक्शन को रेफर करता है। अब नादिर तो ऐसे किसी ग्रुप को रेफर कर नहीं रहा तो ये कलेक्टिव नाउन भी नहीं है। अब रह गया कॉमन और प्रॉपर नाउन, तो ये किसी भी कैटेगरी का नाम नहीं है, किसी भी आम चीज का नाम नहीं है, ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल का अपना जाती नाम है, लिहाजा ये प्रॉपर नाउन है। इस तरह से इस अप्रोच के साथ अगर आप लॉजिकल तरीके से चलेंगे तो चीजें आपको समझ आएंगी कि ये एक नाउन है, अनकाउंटेबल नहीं है, काउंटेबल है, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, कलेक्टिव नहीं है, कॉमन नहीं है, ये प्रॉपर नाउन है, काम कर रहा है सब्जेक्ट का और केस इसका है सब्जेक्टिव केस। अगर हम इसी नाउन के अंदर एक और एट्रीब्यूट नाउन का देखें तो वो होता है नाउन का नंबर, और हमें पता है प्रॉपर नाउन के पास एक ही नंबर होता है जो मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि उसकी प्लूरल फॉर्म तो बनती नहीं है, वो सिंगुलर नंबर का होता है, तो लिहाजा ये सिंगुलर नंबर का नाउन है। अब हमने नंबर भी फाइंड आउट कर लिया, इसका केस भी फाइंड आउट कर लिया, इसकी टाइप भी फाइंड आउट कर ली, काउंटेबल अनकाउंटेबल है कौन सा वाला है ये भी हमने पता कर लिया। अगर हम देखें तो इसका जेंडर भी मालूम किया जा सकता है। नादिर के जेंडर की बात करें तो फेमिनिन जेंडर का ये हो नहीं सकता, कॉमन का भी ये, कॉमन जेंडर भी ये नहीं हो सकता, न्यूट्रल जेंडर तो खैर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो ये मेल को रिप्रेजेंट करने वाला है, तो ये मैस्कुलिन जेंडर है। इसी तरह अगर किसी सेंटेंस में कोई एक नाउन यूज हो तो आप सारे नाउन के अंदर जितने भी कंसेप्ट आपने पढ़े हैं उन सबको किसी एक नाउन पर अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जस्ट नाउन के फंडामेंटल्स हैं, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस लिखा है, सिर्फ ये कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ नाउन, सेंटेंस में नाउन को पहचाना कैसे जाए, कौन सी टाइप का है, किस कैटेगरी का है, किस क्लास का है, ये पहचान जाए हम लोग, और साथ में कि इसका कौन सा एट्रीब्यूट ये वाला नाउन जो हमने सेंटेंस में यूज किया वो शेयर कर रहा है। अच्छा, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस का नाउन हो गया। अब देखिए जरा, यहां पर हमने एक और लिखा नादिर ब्रोक नवीद कार। अब हमने यहां पर नादिर लिखा तो ये सब्जेक्ट हो गया, अगर कोई नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा तो वो सब्जेक्टिव केस में है। अब हम देखें नादिर ने तोड़ा क्या है, नवीद को तोड़ा क्या, नवीद के कार को, जाहिर बात है तोड़ा तो कार को ही होगा। लेकिन ये जो पूरा ये ग्रुप ऑफ वर्ड है ना नवीद कार, ऑब्जेक्ट ये बनेगा, लेकिन अब चूंकि ऑब्जेक्ट जो है ना वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो हमें देखना पड़ेगा एक्चुअली जो चीज तोड़ दी गई है वो है क्या, तो वो है कार। तो इसका मतलब यहाँ पर एक्चुअली कार जो है वो ऑब्जेक्ट है। अगर कार ऑब्जेक्ट है तो जो नाउन ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अब यहाँ पे देखें, अगर हम नादिर को कार के साथ कंपेयर करें कि नादिर का कार के साथ कंपैरिजन करें और हम ये देखने की कोशिश करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नाउन्स नवीद एंड कार, तो आपको बहुत ही क्लियरली पता चलेगा। अगर आपको पिछली चीजें जो मैंने अभी बताई वो क्लियर है तो नादिर नाउन है, कार भी नाउन है, लेकिन नादिर जो है वो काउंटेबल नाउन, अच्छा नादिर काउंटेबल नाउन है और कार भी काउंटेबल नाउन है, तो दो ऑप्शन वैसे भी निकल गए। अगर कार और नादिर काउंटेबल नाउन है तो दो ऑप्शन ये निकल गए कि ना तो ये दोनों मटीरियल हो सकते हैं और ना ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकते हैं। रह गए तीन ऑप्शन, या कॉमन या प्रॉपर या कलेक्टिव। ये कोई इंडिविजुअल्स के ग्रुप को रेफर नहीं कर रहा तो कलेक्टिव नहीं, ये भी नहीं कर रहा तो ये भी कलेक्टिव नहीं। अब रह गए कॉमन और प्रॉपर नाउन। अब देखिए तो ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का अपना जाती नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन वो ऐसा नहीं है दुनिया की कोई भी कार हो उसको तो कार ही कहा जाता है, जनरल है, कॉमन है, कैटेगरी का नाम है, तो हमने लिखा ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन है, दोनों काउंटेबल। डिफरेंस ये काउंटेबल में जाकर के ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है। अच्छा, इसके अलावा अब टाइप से निकलकर अगर एट्रीब्यूट्स ऑफ नाउन की तरफ हम आएंगे तो एक एक करके एट्रीब्यूट भी फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे हमने ये नादिर के बारे में डिस्कस करना है तो अगर हम नादिर का नंबर देखें तो नादिर का नंबर होगा सिंगुलर, क्योंकि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नंबर तो होता नहीं है, फौरन मालूम कर लिया। हाँ, अगर वो कॉमन नाउन है तो उसके दोनों नंबर हो सकते हैं, वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है। चूंकि कार लिखा हुआ है, कार्स तो लिखा नहीं है, तो ये प्लूरल नंबर का नहीं है, ये सिंगुलर नंबर का है। अगर हम चाहें तो कार का कार्स बना सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो नादिर का नादिर नहीं कर सकते।
अगर हम दूसरा एट्रीब्यूट देखें जेंडर के हवाले से, तो जेंडर के हवाले से देखें तो 4 जेंडर में से कौन सा जेंडर पजेस करता है ये नादिर नाउन, तो हमें पता है ये मैस्कुलिन जेंडर का है। देखो तो डिफरेंस सामने आया, कार मैस्कुलिन जेंडर नहीं, फेमिनिन नहीं, कॉमन नहीं, ये तो न्यूट्रल जेंडर का है। तो ये प्रॉपर नाउन है और जेंडर इसका मैस्कुलिन है और नंबर इसका सिंगुलर है। ये कॉमन नाउन है, नंबर इसका सिंगुलर है, लेकिन जेंडर इसका न्यूट्रल है। केस इसका ऑब्जेक्टिव है और केस इसका सब्जेक्टिव है। अच्छा, अब रह गया बीच में एक और नाउन, नवीद। अब ये नवीद जो है ना, इसका फंक्शन यहाँ पर सेंटेंस में फिलहाल तो एग्जैक्टली सब्जेक्ट तो ये है ही नहीं, लेकिन अब चूंकि ये पूरी फ्रेज जो है ना ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो हम इसको ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो बात तो कार की हो रही है, जिस पर ये काम किया जा रहा है, मतलब जो तोड़ने का ये जो एक्शन है वो रिसीव कौन करेगा, कार। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नवीद जो है ना ये कार की पोजीशन में यूज हुआ, मीन्स कार पर नवीद की क्या है, पोजीशन है। तो हमने इसके ऊपर एक कामा लगाया और साथ में इस लगाया। इस कामे को अपॉस्ट्रोफी कहते हैं, का की इसकी मीनिंग होती है इस कामे के अंदर, इस कामे के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स जब हम पढ़ेंगे तो हम ये डिस्कस करेंगे, खैर नाउन के अंदर भी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत यूज तो इसका, थोड़ा बहुत नहीं तकरीबन यूज इसका होता ही नाउन के साथ है। तो हम अपॉस्ट्रोफी का पढ़ेंगे। लेकिन आपने ये जो नाउन देखा अभी नवीद कार, इसमें कार ऑब्जेक्ट का काम करे तो ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन नवीद ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है। ये बता रहा है कि कार के ऊपर इसकी पोजीशन है, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव केस। तो पॉजिटिव केस का इंट्रोडक्शन यहाँ हो गया। ये बहुत ही लेंथी वाइड डिटेल कंसेप्ट होता है पॉजिटिव केस, जिसको जेनेटिव केस भी कहते हैं। ये दिखाने का काम करता है बिलोंगिंगनेस या दिखाता है ऑनरशिप। इसके अलावा इसके ढेरों फंक्शंस होते हैं, एक एक करके वो भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपके सामने ये पोजीशन की फॉर्म में यूज हुआ कि पॉजिटिव केस में ये कैसा है कि ये नवीद जो है ये कार के ऊपर पॉजिटिव पोजीशन दिखा रहा है। तो हमने कहा नादिर ब्रोक नवीद कार। अब अगर नवीद को देखा जाए तो ये प्रॉपर नाउन है, काउंटेबल है, सिंगुलर नंबर शेयर करता है, मैस्कुलिन जेंडर है। लेकिन अब इसका केस नादिर की तरह सब्जेक्टिव नहीं होगा, इसका केस जो है वो पॉजिटिव केस होगा। अब देखें छोटा सा डिफरेंस है नादिर और नवीद में। अगर देखा जाए तो दोनों नाउन है, और अगर ये भी देखा जाए तो दोनों अनकाउंटेबल नहीं है। अगर दोनों अनकाउंटेबल नहीं है तो प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव रहेगा, हमें पता है दोनों प्रॉपर नाउन है, लेकिन प्रॉपर होने के बावजूद भी दोनों में डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस इनके जेंडर का नहीं है, वो डिफरेंस इनके केस का है, जेंडर का नहीं है, क्योंकि जेंडर के लिहाज से ये भी मैस्कुलिन है, ये भी मैस्कुलिन है। अच्छा, इनका जो डिफरेंस है वो नंबर के अकॉर्डिंग भी नहीं है, क्योंकि ये भी सिंगुलर नाउन है और वो भी सिंगुलर नाउन है, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो केस के अकॉर्डिंग है। तो मतलब सेम टाइप के नाउन जो होते हैं ना, केस के अकॉर्डिंग डिफरेंटली फंक्शन कर सकते हैं। ये सब्जेक्टिव केस का है और वो पॉजिटिव केस का है। टाइप इन दोनों की सेम है, केस इन दोनों का डिफरेंट है। देखो जरा, यहां पर जो है इनकी केस भी डिफरेंट है और इनकी टाइप भी डिफरेंट है। फिर हमारे पास लास्ट आता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस थोड़ा सा सेपरेट होता है। जब आप किसी का नाम लेकर किसी से बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने कोई बंदे बैठे और मैंने कहा दरवाजा बंद करें प्लीज, तो अब उस बंदे को तो समझ आएगी जिसको मैं कह रहा हूँ जाके दरवाजा बंद करेगा। लेकिन अगर सपोज कर लेंगे मेरे सामने एक बंदा है जिसका नाम दानिश है, वो बैठा हुआ है और मैं उसको कह रहा हूँ दानिश दरवाजा बंद करें प्लीज, तो जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं, अगर उस इंसान का नाम लेकर आप उससे बात कर रहे हैं, तो उस नाउन को सेंटेंस में जब लिखा जाएगा तो ऐसे नाउन ना सब्जेक्टिव केस, ना ऑब्जेक्टिव केस, ना पॉजिटिव केस में होते हैं। ये नाउन जिस केस में लिखे जाते हैं उनके केस को क्या कहते हैं, वोकेटिव केस कहते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है दानिश ओपन द डोर। अच्छा, अगर हम दानिश ओपन द डोर में ये कामा नहीं लगाते तो इसमें मीनिंग के अंदर एम्बिग्यूटी आ जाती है। उसकी क्लैरिटी के लिए हमने यहाँ पर एक कामा लगाया। खैर हमने नहीं लगाया, ये ग्रामर के उसूल है, वो यहाँ पर कामा लगाते हैं, तो यहाँ पर कामा लगाना जरूरी है। तो हमने ये जो नाउन पढ़ा अभी ये होता है वोकेटिव केस का। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कम से कम कि इनके केसेस में फंक्शन की क्या डिफरेंस है, फंक्शन बेस पे इनके जेंडर्स का क्या डिफरेंस होता है, और ये सिंगल प्लूरल। खैर एक छोटी सी एग्जांपल है, जैसे हमने डॉक्टर लिखा, आप कहेंगे कोई एग्जांपल नहीं जी कॉमन जेंडर के हवाले से, तो वो ये है डॉक्टर। अब देखें, अगर नादिर का नाम पढ़ते ही आपको समझ आएगी कि नादिर सिर्फ मेल ही हो सकता है, समझ आ रही है, तो ये मैस्कुलिन जेंडर है, पता चलेगा। अगर यहाँ पर हम कोई ऐसी लड़की का नाम लिखें तो वो फेमिनिन जेंडर है, जैसे हमने कार लिखा तो वो न्यूट्रल जेंडर है। लेकिन हम जब डॉक्टर लिखेंगे तो ये वर्ड को देखकर हम ये जस्टिफाई कम से कम नहीं कर पाएंगे, ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि जिस डॉक्टर की बात हो रही है वो कोई लड़का है, लड़की है, मेल है कि फीमेल है। तो आपको जब ऐसी कंफ्यूजन होती है तो ऐसे जेंडर्स को कॉमन जेंडर कहते हैं, जो बोथ मेल एंड फीमेल को रिप्रेजेंट करने वाला होता है। और पर्सन के हवाले से मैं पहले ही बता चुका हूं कि जिस तरह प्रोनाउन के पास फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होते हैं, नाउन के पास भी पर्सन होते हैं, लेकिन नाउन यूजुअली थर्ड पर्सन का काम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।